हमको एक महात्मा ने कथा सुनाई थी बहुत पहले। एक राजा के दरबार में ना दो दर्जी पहुंचे। दर्जी जानते, दर्जी कपड़ा सिलने वाले। जाकर राजा से बोले कि हम लोग देवताओं का कपड़ा बनाते हैं, जितने देवता हैं ना सब हमारा ही सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। महाराज प्रसन्न हो गए, देवलोक का दर्जी मेरे नगर में आ गया। महाराज बोले हमारा भी बनाएंगे? बोले उसी लिए तो आए हैं। महाराज बोले बनाइए, लेकिन बोले ऐसा है महाराज कि हमको 1 महीने समय लगेगा बनाने में, लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग सामान्य धागे से कपड़ा नहीं बनाते। हमारे जो कपड़े का धागा होता है वो दैवीय संपदा से परिपूर्ण होता है। तो वो जो कपड़ा है ना, हम जो कपड़ा बनाएंगे वो केवल विद्वान को देखेगा, मूर्ख को नहीं दिखाई पड़ेगा। मूर्ख व्यक्ति को कपड़ा दिखेगा ही नहीं, जो विद्वान होगा उसी को दिखाई पड़ेगा, जो बुद्धिमान होगा उसको दिखेगा। राजा मन ही मन प्रसन्न हो गया, चलो इसी बहाने पता चलेगा मेरे मंत्रिमंडल में कितने मूर्ख मंत्री हैं। उसने कहा ठीक है। दोनों दर्जी ने कहा हम लोग को एक कमरा चाहिए, उसमें कोई आए नहीं, पूरी व्यवस्था खाने पीने की, सामान की सब व्यवस्था हो जाए, 1 महीने बाद हम कपड़ा लेके बाहर निकलेंगे। व्यवस्था हुई। अब वो दोनों महाठग थे, ठग, महाठग। 1 महीने के लिए भीतर चले गए, खूब बढ़िया चकाचक खाते थे और सोते थे। एक दिन बचा था तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि आप जाइए, जाकर देखिए, कल उस कपड़े को मुझे पहन करके नगर में शाही सवारी में जाना है, तो पता देखिए कैसा वस्त्र बना है। अब बना तो कुछ था नहीं वहां पर। महामंत्री जब पहुंचे, प्रधानमंत्री दोनों भीतर लेकर गए और ले जाकर एक दीवार पर बोले देखिए क्या अद्भुत चमक रहा है कपड़ा। अब कपड़ा रहे तब न दिखाई पड़े, और जब मंत्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मंत्री सोचा मैं मूर्ख हूं क्या, मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब मैं मूर्ख हूं। राजा को पता चल गया कि मुझे दिखाई नहीं दिया था तो मेरी नौकरी तो गई। अब मंत्री झूठ मूठ को बोला, अरे अद्भुत कपड़ा, अद्भुत, ऐसा कपड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्या अद्भुत चमक रहा है कपड़ा। जाकर राजा से बोला सरकार ऐसा वस्त्र बना है कि आप नाचने लगेंगे। राजा उसी समय नाचने लगा, क्यों? चलो मेरा मंत्री तो मूर्ख नहीं है, इसको दिखाई दे दिया। अगले दिन 10 बजे सवारी निकलनी थी राजा की। वो दोनों ऐसे हाथ किए, झूठ मूठ का कपड़ा पकड़े, राज दरबार में आए। किसी को कपड़ा दिख नहीं रहा, रहेगा तब न दिखेगा। अब जितने मंत्री बैठे किसी को दिख नहीं रहा है, सब सोच रहे हैं यदि हम बोल दिए हमको नहीं दिख रहा है तो हमारी तो नौकरी गई। तो सारे मंत्री बोल रहे हैं अद्भुत 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 कपड़ा, अद्भुत कपड़ा। अब राजा सोचे सबको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। राजा सोचा कि सब विद्वान हम ही मूर्ख है, हमको दिख ही नहीं रहा है। हमारे मंत्री क्या सोचेंगे, हमारा राजा ही मूर्ख है। राजा भी बोला ऐसा कपड़ा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था अपने, अद्भुत कपड़ा। राजा कुछ पहना नहीं है, वो झूठ मूठ का ऐसे करके कपड़ा पहनाए, बटन बंद किए, ऐसे से करके कॉलर ठीक किए और कहिए राजा साहब, राजा नंगा खड़ा है। राजा कहता है अद्भुत चमक रहा है कपड़ा मेरा, ये ऐसा कपड़ा तो मैं देखा ही नहीं आज तक। उसी तरह राजा जाके रथ पर बैठ गया। राजा सोचे चलो हमको नहीं दिख रहा है, सबको तो दिख ही रहा है। और पूरे नगर में राजा नंगा होके घूम लिया। तो कथा कहना चाहता है कि यदि ये चमचे बाह बाह करने वाले रहेंगे तो न जाने कब हमारी शाही सवारी निकाल दे समाज में, कोई भरोसा नहीं।